कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों कमा के भी परेशान रहते हैं और कुछ लोग छोटी सैलरी में भी खुश और सिक्योर फील करते हैं? आखिर पैसा समझना इतना मुश्किल क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि पैसा एक मैथ्स का नहीं, एक साइकोलॉजी का गेम है। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल की, एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा कैसे कमाए नहीं बताती, बल्कि पैसा कैसे समझें सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक जर्नी जो आपके पैसा देखने का नजरिया बदल देगी। 1. नो वंस क्रेजी। सोचो अगर कोई इंसान 1990s में पैदा हुआ हो, उसने .com बबल, 2008 का क्रैश और पैंडेमिक देखा हो। लेकिन एक और बंदा है जिसका बचपन सिर्फ 2010 के बाद का है, उसने सिर्फ क्रिप्टो और बुल मार्केट देखी है। दोनों का पैसा देखने का नजरिया अलग होगा ना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कोई भी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा समझता है, यानी कोई भी पागल नहीं है, सब अपने एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। जिसने कभी पैसा लूज नहीं किया वो रिस्क समझ ही नहीं सकता, और जिसके पास कभी पैसा था ही नहीं वो इन्वेस्ट करने से डरता है। 2. लक और रिस्क। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं होता, लक भी होती है। बिल गेट्स अपने स्कूल में एक ऐसे कंप्यूटर के पास थे जो उस टाइम दुनिया के 1% स्कूल में था। अगर उनका जन्म किसी और जगह होता, शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं होता। पर जैसे लक होती है वैसी रिस्क भी। हर बड़ा डिसीजन एक रिस्क होता है। तो जब किसी को फेल देखो, समझो शायद उनका बैड लक था, और जब किसी को सक्सेसफुल देखो, समझो शायद उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। लेसन यह है, बी हम्बल इन सक्सेस and kind in others' failure. 3. Never enough. 2008 के क्राइसिस के टाइम एक बिलियनर हेज फंड मैनेजर ने अपना सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उसे और ज्यादा चाहिए था। मॉर्गन कहते हैं एनफ वर्ड बहुत अंडररेटेड है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना चाहिए, तो दुनिया का कोई पैसा आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अपनी लिमिट डिफाइन करो। पैसा कमाओ पर अपनी पीस ऑफ माइंड से महंगा मत खरीदो। 4. कंपाउंडिंग का जादू। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 इयर्स की एज में की थी, लेकिन उनकी टोटल वेल्थ का 90% उनके 60 इयर्स के बाद आया। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम लेता है। एक ट्री को ग्रो होने में समय लगता है, और कंपाउंडिंग भी वैसे ही है, स्लो, साइलेंट बट पावरफुल। लेसन, Get rich slow. Fast money rarely stays. 5. Get wealthy versus stay wealthy. रिच बनना एक आर्ट है, लेकिन रिच रहना एक और भी बड़ी आर्ट है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए डिसिप्लिन और फियर जरूरी है। हर इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि गोल सिर्फ पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना भी है। 6. टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। हर फील्ड में कुछ रेयर इवेंट्स ही सब बदल देते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ही स्टॉक्स आपका सारा रिटर्न बना देते हैं। लाइफ में भी कुछ ही डिसीजंस आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। इसलिए जब कुछ गलत हो जाए, पैनिक मत करो, क्योंकि प्रोग्रेस सिर्फ 100% विन से नहीं आता, वो आता है सर्वाइवल से। आइडिया तो इसमें यह है कि लाइफ को अपॉर्चुनिटीज के ब्राइटर साइड पर देखो और मिस्टेक से सीखो, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करता है वही लॉन्ग टर्म में विन करता है। 7. फ्रीडम इज द रियल वेल्थ। अगर आप सुबह उठकर यह डिसाइड कर सको कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, तो आप वेल्दी हो, चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो। मनी का अल्टीमेट गोल सिर्फ लग्जरी नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स। 8. मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सब कभी ना कभी इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, एक महंगी कार, एक ब्रांडेड वॉच, ताकि लोग हमसे इंप्रेस हों। पर सच यह है, लोग कार देखते हैं, आपको नहीं। किसी ने कभी यह नहीं सोचा, वाओ उस कार का ड्राइवर कितना सक्सेसफुल होगा। वो सिर्फ कार को एडमायर करते हैं। यानी पैसा दिखाने के लिए नहीं, समझने के लिए कमाओ। 9. वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लग्जरी कार, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब रिच दिखाते हैं, लेकिन वेल्थ वो होती है जो आप नहीं देख सकते। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज द इनकम यू डोंट स्पेंड। तो अगर आप खर्च करके सब दिखाते जा रहे हैं,
शायद आप सिर्फ रिच दिख रहे हैं, वेल्दी नहीं बन रहे। 10. सेव मनी विदाउट अ रीजन। अक्सर हम सोचते हैं मैं सेव करूं तो किस गोल के लिए, हाउस, कार, वेकेशन। लेकिन ट्रुथ यह है, आपको हमेशा रीजन नहीं चाहिए। सेविंग गिव्स यू कंट्रोल, ऑप्शंस और पीस ऑफ माइंड। आज सेव करने का मतलब है कल किसी के प्रेशर में नहीं जीना। 11. रीजनेबल वर्सेस रैशनल। आपको हमेशा परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना होता, आपको लेना होता है रीजनेबल डिसीजन, ऐसा जो आपको रात को सुला दे, स्ट्रेस फ्री। मार्केट गिरता है, फाइन। क्रिप्टो क्रैश हुआ, फाइन। जो लॉन्ग टर्म में फिट हो वही सही है। 12. रूम फॉर एरर। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो हर प्लान में थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। इमरजेंसी फंड, बैकअप प्लान, इंश्योरेंस, ये सब फियर के नहीं, विजडम के साइंस हैं। जो लाइफ में सरवाइव करता है वही लॉन्ग टर्म में विन करता है। 13. यूल चेंज। जो आज आपको चाहिए कल शायद वही चीज बोर करे, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को फ्लेक्सिबल रखो। पैसा एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सोचकर देखो, अगर पैसा सिर्फ नंबर्स होता तो हर इंटेलिजेंट इंसान अमीर होता, पर पैसा इमोशंस, पेशेंस और बिहेवियर का गेम है। और जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले वो मार्केट के उथल पुथल में भी जीत जाता है। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड दिस इज द माइंडसेट that makes you truly wealthy.